तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है वॉली। आज हम दो रोबोट्स की प्रेम कहानी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वॉली जो मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और आज भी सबके दिलों पर राज करती है। ये एक एनिमेटेड मूवी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ हमें ये देखने के लिए मिलती है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या आपको इस मूवी में मिलने वाला है देखने के लिए। तो मूवी स्टार्ट होती है स्पेस से और स्पेस से वो अर्थ की तरफ जा रही होती है और वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे सैटेलाइट्स अर्थ के चारों ओर बिखरे हुए होते हैं। इट मीन्स कि पृथ्वी पर जो लोग पहले रहते थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स को अर्थ से बाहर भेजा है और काफ़ी सारा कचरा भी अर्थ से बाहर भेजा है। उसके बाद हमें पृथ्वी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है। वहाँ एक भी पौधा नहीं होता है, पृथ्वी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, नष्ट हो चुकी होती है। फिर हमें हमारी कहानी का हीरो वॉली दिखाया जाता है जो कि एक रोबोट होता है और वो कचरे को डंप करके एक एक जगह पर जमाता जाता है और उसकी बिल्डिंग्स तैयार करता है। फिर हमें वाइड स्केल पर दिखाया जाता है कि वॉली काफ़ी सारे कचरे के ढेर बना चुका है और काफ़ी ज़्यादा कचरा वो इकट्ठा कर चुका है। फिर जब वॉली घर जा रहा होता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे वॉली होते हैं जो खराब हो चुके होते हैं। बस एकमात्र वो वॉली बचा होता है उस ग्रुप का। पूरे इंटायर अर्थ में एक ही वॉली बचा होता है। वॉली जब रास्ते से गुजर रहा होता है अपने घर की ओर तब वो एक बैंक के बगल से गुजरता है और वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे पैसे ज़मीन पर पड़े होते हैं और वॉली को उनसे कोई मतलब नहीं होता है। वो सब पैसे वॉली के लिए एक पेपर से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इससे पता चलता है कि अगर हमारे पास नेचर नहीं है तो इस पैसे का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें हमारे नेचर की केयर करनी चाहिए। हमें इस मूवी से ये भी एक सीख मिलती है जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी चाहिए। और इतने समय से अकेले रहने की वजह से वो अकेला भी पड़ गया होता है और साथ में वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका होता है। उसके पास खुद के इमोशंस होते हैं। एक रोबोट के लिए इमोशन काफ़ी अजीब चीज़ है, लेकिन वॉली उसे एक्वायर कर चुका होता है और उसने अपना खुद का घर बनाया होता है। उसके साथ में उसका एक दोस्त एक कॉकरोच भी होता है। अब ऐसे प्लेनेट में एक कॉकरोच काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अकेले हैं तो एक कॉकरोच क्या, एक चींटी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा वहाँ पर, आप अकेले होंगे। तो वहाँ पर वॉली और कॉकरोच दोनों साथ में रहते हैं। वॉली उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है, वो उसे खाने के लिए देता है और वॉली की बॉडी में सोलार प्लेट्स लगे होते हैं जिससे वो अपने आप को चार्ज करता है सन के थ्रू। तो वो जब भी डिस्चार्ज फील करता है तो वो जाकर सन के थ्रू उसे चार्ज कर लेता है अपने आप को। हर दिन की तरह वॉली एक दिन फिर से निकल पड़ता है अपने मिशन पे, यानी कि कचरे को डंप करना। और उस कचरे को डंप करने के दौरान उसे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। वो काफ़ी सारी चीज़ों को रख लेता है अपने बैग में भरकर। फिर अचानक से एक फ्रिज को वो खोल कर देखता है और वहाँ पर उसे एक पौधा दिखाई देता है। उस पौधे को वो एक जूते में रख लेता है और अपने घर की तरफ चल देता है। वॉली घर की तरफ पहुंचने ही वाला होता है कि उसे एक लाइट दिखाई देती है और वो उस लाइट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो उस लाइट का पीछा करने लगता है और जैसे ही वो लाइट के सेंटर में पहुंचता है उसे पता चलता है कि ऊपर से एक स्पेसशिप आ रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो भागने लगता है इधर उधर, लेकिन स्पेसशिप काफ़ी तेज होने के कारण वो ज़मीन में गड्ढा करने लगता है और ज़मीन में गड्ढा करके छुप जाता है। इससे उसकी लाइफ बच जाती है। उसके बाद स्पेसशिप से एक रोबोट उतरती है, इसका नाम ईव होता है, जो बाद में वॉली को पता चलता है। वॉली दूर से ये सब देख रहा होता है और ईव को एक मिशन के लिए भेजा होता है कि वो अर्थ पर एक प्लांट को खोजे, यानी कि पौधे को सर्च करे। उसके बाद जो रॉकेट ईव को छोड़ने आया होता है वो वापस चला जाता है और ईव अपने आप को फ्री फील करती है, मतलब वो रिलैक्स हो जाती है। उसे पता होता है कि उसे क्या काम करना है, तो वो आराम से अपना काम कर रही होती है। उसी बीच में वो चारों ओर चक्कर वगैरह लगाने लगती है और खुश हो जाती है कि अब मैं फ्री हूँ करके। तभी वॉली एक पत्थर गिरा डालता है जिससे ईव फायर कर देती है और एक बड़ा सा पत्थर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर वॉली बच जाता है। उसके बाद फिर ईव अपने काम पर लग जाती है कि पौधे को ढूंढना है, लेकिन जो वॉली का कॉकरोच दोस्त होता है वो जाकर ईव से मिलता है। शुरू में तो देखकर ईव फायर कर देती है, लेकिन कॉकरोच बच जाता है और कॉकरोच को ईव अपने साथ रख लेती है। उसके बाद फिर से वॉली गड़बड़ कर देता है और वहाँ पर लगातार ईव फायर करते रहती है। फिर वॉली रुक जाता है और ईव भी रुक जाती है, उसे फायर नहीं करती। उसके बाद वॉली और ईव की दोस्ती हो जाती है। ईव अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बताती है कि वो ईव है और वॉली से उसका नाम पूछ रही होती है, लेकिन वॉली उस समय कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वॉली उसे अपने घर ले जाता है और अपने से जुड़ी वो सारी चीज़ें दिखाता है जो उसके पास हैं
और वहाँ पर वो काफ़ी अच्छी लाइटिंग के साथ अपने घर को सजा कर रखता है, तो ईव को देखने में भी काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है। और फिर ईव को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता है जो ईव के किसी काम की नहीं होती हैं। फिर वो टीवी पर चल रहे डांस को दिखाता है और वहाँ पर एक म्यूजिक बज रहा होता है। फिर वॉली एक कैसेट दिखाता है ईव को। फिर वॉली उस कैसेट को जल्दी से ठीक करता है और उसे प्ले करता है। वहाँ पर एक टीवी रखा होता है जिसमें ये वीडियो प्ले होती है और उसमें एक गाना चल रहा होता है और उस टीवी में कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। ईव उसे रिकॉर्ड कर लेती है और उसी समय वॉली उसे डांस करके दिखाता है। फिर अंत में वॉली उसे एक पौधा दिखाता है। पौधा देखते ही ईव उसे स्कैन कर लेती है और स्कैन करने के बाद अपने अंदर में रख लेती है उस पौधे को और बंद हो जाती है और अपने रॉकेट पर मैसेज सेंड कर देती है। अब वॉली घबरा जाता है कि हो क्या गया, ईव कैसे बंद हो गई। उसके बाद वो काफी दिन तक वेट करता है। उसे धूप में ले जाता है, क्या पता उसकी बैटरी लो हो गई होगी तो वो चार्ज हो जाएगी। धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वॉली उसका साथ नहीं छोड़ता है। बरसात होने पर वो छाता लेकर खड़ा होता है, रेत आने पर उसे वो ढक देता है, भले ही वो खुद रेत में रहता है और उसे बचाता है। काफी टाइम वो व्यतीत करता है वैसे ही बंद ईव के साथ। काफी अच्छे अच्छे मोमेंट्स वो बिताता है ईव के साथ, लेकिन वहाँ पर ईव कुछ भी फील नहीं कर पाती है। और एक टाइम पे ईव और वॉली एक साथ बैठे होते हैं तो धीरे से वॉली ईव का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद फिर वॉली अपनी होप खो चुका होता है तो फिर से वो अपने काम पर लग जाता है, कचरे का ढेर को बनाने में। उसके बाद वॉली देखता है कि ईव को एक रॉकेट लेने आ रहा है तो वॉली दौड़ते दौड़ते जाता है और देखता है कि क्या हो रहा है और वहाँ पर ईव को ले जाया जा रहा होता है। तो वॉली भी उस रॉकेट को पकड़ लेता है और स्पेस में चला जाता है और वो रॉकेट काफ़ी दूर निकल जाता है, हमारी गैलेक्सी से काफ़ी ज़्यादा दूर। उसके बाद फिर बैगनी कलर का एक बादल हमें दिखाई देता है और उसके पीछे में एक स्पेसशिप होती है जहाँ पर ये रॉकेट जा रहा होता है। रॉकेट अंदर जाता है, फिर वॉली भी उसके साथ में अंदर चला जाता है। वॉली को ईव की काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है और ईव को ले जाया जा रहा होता है जहाँ पर प्लांट का चेकअप किया जाए। तो फिर प्लांट का चेकअप किया जाता है और चेकअप करने के बाद काफ़ी अच्छी तरह से पहुंचा जाता है। उसके बाद फिर ईव को ऊपर ले जाया जाता है जहाँ पर शिप के कैप्टन रहते हैं और वहाँ पर एक रोबोट भी होता है उसके बाद फिर शिप के कैप्टन को उठाया जाता है और वो रोबोट उन्हें बार बार सचेत कर रहा होता है कि बॉस, हमारे पास एक नया प्लांट आ गया है, हम अर्थ वापस जा सकते हैं। उसके बाद फिर वो रोबोट बताता है कि हमें एक पौधा मिला है। तो जो शिप का कैप्टन होता है उसे एक सदमा लगता है कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले तो कभी किसी को एक पौधा नहीं मिला। उसके बाद फिर वो अपने शिप में एक ग्रीन बटन को दबाता है जिसमें प्लांट का साइन बना होता है। उसके बाद कैप्टन का रूम पूरी तरफ से लॉक हो जाता है और वहाँ पर एक वीडियो प्ले होता है जहाँ कैप्टन को बताया जाता है कि ईव एक रोबोट है जिसे पृथ्वी पर भेजा जाता है प्लांट्स को ढूंढने के लिए। अगर वहाँ प्लांट्स मिलते हैं तो पृथ्वी रहने लायक जगह बन सकती है दोबारा से, तो वहाँ आप आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद उस वीडियो में ये भी बताया जाता है कि कैसे आप पृथ्वी की ओर जा सकते हैं उस प्लांट की मदद से। लेकिन इतने सालों से उस शिप पर रहने की वजह से उन सभी लोगों की हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर हो गई होती हैं। तो उस वीडियो में वो व्यक्ति बताता है कि अगर आप जॉगिंग करेंगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और वॉली जब अपने आप को खोलकर पौधा दिखाती है तो वहाँ पर पौधा होता ही नहीं है, पौधा गायब हो चुका होता है और ईव ढूंढने लगती है पौधे को। फिर उसी बीच वॉली ईव से बात करने लगता है तो ईव डर जाती है और वॉली को छिपा देती है ये मशीन को। और इसी बीच वॉली शिप के कैप्टन से मिलता है और हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने के बाद शिप के कैप्टन के पास मिट्टी रह जाती है तो वो उस मिट्टी को स्कैन करने के लिए डाल देता है और वॉली को और ईव को धोने के लिए भेज देता है, यानी कि साफ सफाई करवाने के लिए। और फिर वो जो कंप्यूटर होता है वो शिप के कैप्टन को ये बताता है कि पृथ्वी काफी अच्छी जगह है, पृथ्वी के बारे में वो सारी चीजें बताता है। और फिर शिप के कैप्टन पूछते जाते हैं और वो बताता जाता है और वो सुनते जाते हैं। रिपेयर के लिए भेजना होगा तो ईव को रिपेयर के लिए भेजा जा रहा होता है। वॉली भी उसके साथ चला जाता है। वॉली जब उसके साथ जाता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो एक चेयर पर बैठी होती है और उसका ध्यान बिल्कुल भी कहीं और नहीं होता है। फिर वॉली उस मशीन को बंद कर देता है तो वो उस लड़की से मिलता है और उसे हेलो कहता है। उसके बाद फिर वॉली बोलता है कि वो उनके रास्ते से हट जाए, उसे ईव के पास जाना है। तो वो लड़की अपने मशीन की मदद से हट जाती है वहाँ पर। फिर वॉली ईव के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और ईव को इलाज के लिए भेजा जा रहा होता है। तो ईव और वॉली दोनों साथ में जाते हैं। ईव को अंदर की तरफ ले जाया जाता है और वॉली को बंद कर दिया जाता है। फिर ईव का चेकअप किया जा रहा होता है और वहाँ पर उस
उसके पार्ट्स को अलग किया जा रहा होता है। तो वॉली को लगता है कि वो लोग ईव को मार रहे हैं। तो वॉली जल्दी से अपने प्रिजन को तोड़ता है और ईव की तरफ भागता भागता चला जाता है और ईव का जो हैंडगन होता है वो उसे उल्टा पकड़ लेता है और ईव वॉली को रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी गलती से वॉली फायर कर देता है और उन मशीनों का जो मेन पॉइंट होता है वो बंद हो जाता है और वो सारे पागल मशीन जो होते हैं, जो बिगड़ चुके होते हैं, वो सभी आजाद हो जाते हैं और वो सभी वॉली की तरफ आते हैं और वॉली की जय जयकार करते हुए उसे ले जाते हैं। ईव उन सबके पीछे भागने लगती है। उसके बाद फिर पुलिस का सायरन बजने लगता है और सारे मशीन पुलिस उन सभी पागल रोबोट्स के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी वो सभी रोबोट वॉली को आगे कर देते हैं और फिर वहीं पर ईव आ जाती है और ईव अपने हैंडगन को लूटने की कोशिश करती है। उसी बीच उनका फोटो खींच लिया जाता है और सारे शिप में ये अनाउंस कर दिया जाता है कि ये दोनों से बच कर रहे हैं, ये दोनों खतरनाक हैं। उसके बाद फिर ईव वॉली को काफी दूर ले जाती है उन पुलिस कर्मियों से और फिर वो दोनों लिफ्ट में होते हैं और वहाँ पर लिफ्ट में टीवी में यही दिखाया जा रहा होता है कि वॉली और ईव इस स्पेसशिप के लिए खतरनाक हैं। तो वॉली बोलता है कि ईव, तो ईव टीवी फोड़ देती है। फिर ईव वॉली को एक रॉकेट के पास लेकर जाती है और ईव चाहती है कि वॉली अकेला वापस अर्थ पर चला जाए और ईव को अकेला छोड़ दे, लेकिन वॉली कहाँ मानने वाला। वॉली भी अपना जिद्दी भाई, तो वो वापस से आ जाता है, वो ईव के बगैर नहीं जाने वाला। इसी बीच में एक रोबोट आने लगता है तो ईव और वॉली एक जगह पर छुप जाते हैं और वो जो रोबोट होता है उसके हाथ में प्लांट होता है, पौधा उसी के हाथ में होता है और वो जो रोबोट होता है वो उस प्लांट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो उसे रॉकेट में डाल देता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर देता है, अर्थात वो रॉकेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुछ मिनट में। लेकिन वॉली भी उस प्लांट के साथ उस रॉकेट में फंस जाता है और वॉली निकलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ईव अपने आप को स्पेस में छोड़ देती है वॉली को बचाने के लिए, लेकिन ईव के पहुंचने से पहले ही रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और ईव घबरा जाती है। लेकिन जो वॉली होता है वो जाता है और वॉली अग्निशामक यंत्र की मदद से स्पेस में इधर उधर उछलने लगता है, जो कि देखकर ईव काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर जब दोनों साथ में मिलते हैं और ईव उस पौधे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वॉली को गले से लगा लेती है और उन दोनों के बीच में एक चिंगारी उत्पन्न होती है जिससे वॉली अपने सपनों में खो जाता है और फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं। और वहाँ बाहर में एक रोबोट बाहर की मशीनों को ठीक कर रहा होता है और उसी बीच वॉली और ईव एक साथ अंदर घुस जाते हैं और वो रोबोट बाहर फंस जाता है। फिर शिप का कैप्टन जो रोबोट होता है उसके साथ उसे ये बताता है कि पृथ्वी काफी अच्छी जगह है, वहाँ लोग काफी सारी चीजें करते हैं, वहाँ लोग अनाज उगाते हैं जिससे हमें पिज्जा वगैरह खाने के लिए मिलता है। ये सारी चीजें वो रोबोट को बताता है, लेकिन रोबोट कहता है कि आपके सोने का समय हो गया है और वो सारे कंप्यूटर बंद कर देता है और उन्हें सोने के लिए भेज देता है। लेकिन जो शिप के कैप्टन होते हैं उनकी जो जिज्ञासा होती है वो बढ़ चुकी होती है और वो फिर से सर्च करने लगते हैं, इसकी परिभाषा दो, उसकी परिभाषा दो, अर्थ की परिभाषा दो। और उसी समय वो नृत्य की परिभाषा पूछते हैं जिस समय वॉली और ईव नृत्य कर रहे होते हैं। उसके बाद जो लड़का और लड़की होते हैं वो पानी में खेल रहे होते हैं और रोबोट उन्हें मना करता है कि आप पानी में नहीं खेल सकते, पानी के छींटे उड़ाना मना है। तो वो लड़का उस रोबोट पर पानी छींट देता है और वो रोबोट खराब हो जाता है। उसी बीच हमें ईव और वॉली दिखाई देते हैं जो कि पुलिस रोबोट से बच रहे होते हैं। और उसी बीच ईव बोलती है कि वॉली तुम यही रुको और ये प्लांट मैं शिप के कैप्टन को देकर आती हूँ। और ईव वहाँ से पुलिस से बचते बचाते कैप्टन के रूम में चली जाती है और कैप्टन को वो प्लांट दिखा देती है और कैप्टन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं उसे देखकर। उस प्लांट को देखने के बाद उन्हें इच्छा होती है कि वो ईव से और ज्यादा देखें कि पृथ्वी एक्चुअली में कैसी है। तो वो ईव के सिर पर एक मशीन लगा देते हैं जिसे प्रोजेक्टर के थ्रू उसकी सारी मेमोरी जो रिकॉर्ड हुई है वो दिखने लगती है और वहाँ पर दिखता है कि अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, वहाँ बिल्कुल भी रहने की जगह नहीं है, नीला आसमान नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद पृथ्वी हमें दिखाई देती है। और फिर हमें दिखाई देता है कि वो प्लांट भी मरने वाला होता है। तो वो शिप का कैप्टन उसे पानी पिला देता है और वहाँ पर शिप का कैप्टन एक बहुत बड़ी बात बोलता है कि तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। और उसे रियलाइज होता है कि मुझे ही इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। उसी समय फिर वो पृथ्वी की तरफ देखता है कि हमें पृथ्वी की देखभाल करनी चाहिए। तो फिर वो डिसीजन लेता है कि हमें पृथ्वी पर वापस जाना होगा। फिर वो अपने रोबोट को बुला लेता है और वो रोबोट उसे मना करने लगता है कि नहीं, हम पृथ्वी पर नहीं जा सकते। फिर वो रोबोट उस पौधे को लूटने लगता है, लेकिन कैप्टन नहीं मानते। और फिर रोबोट एक वीडियो प्ले करके बताता है जिसमें
जिस वीडियो में बताया गया होता है कि पृथ्वी अब रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ का वायु काफी ज्यादा दूषित हो चुका है। फिर शिप का कैप्टन पूछता है कि कितने साल पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, तो रोबोट बताता है कि 700 साल पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। तो फिर शिप का कैप्टन रोबोट से कहता है कि 700 साल पहले पृथ्वी ऐसी थी, अब सब कुछ बदल चुका है, ये पौधा उसका सबूत है। उसके बाद जो रोबोट होता है वो शिप के कैप्टन के साथ बगावत कर देता है और एक नया रोबोट को बुला लेता है और वो रोबोट पौधे को काबू में ले लेता है और फिर ईव उसे बचाने के लिए आगे आती है। ईव जब आगे आती है तो वो छोटा रोबोट पौधे को फेंक देता है और फेंकता भी उसी जगह पर है जहाँ से वॉली निकल रहा होता है। तो वॉली के सर पर वो पौधा रुक जाता है और जब वॉली ऊपर आता है तो वो ईव को वो पौधा दे देता है। यहाँ पर जो दुष्ट रोबोट होता है वो वॉली से वो पौधा लेने की कोशिश करता है, लेकिन वॉली उस पौधे को नहीं देता है और वॉली और ईव दोनों को ही उस कचरे वाली जगह पर फेंक दिया जाता है और शिप के कैप्टन को नीचे वाले रूम में बंद कर दिया जाता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि दो बड़े बड़े वॉली हैं जो कि कचरे का ढेर को इकट्ठा करते हैं और स्पेस में फेंकते हैं। और वो जब दो कचरे के ढेर बनाते हैं तो वहाँ पास वॉली और ईव दोनों ही फंस जाते हैं। फिर वॉली अपने आप को जैसे तैसे छुड़ाती है और इसी बीच में एक पागल रोबोट आ जाता है साफ सफाई वाला और कूड़ा कचरा फेंकाने ही वाला होता है कि ईव वॉली को बचा लेती है। लेकिन स्पेस और स्पेसशिप के बीच में जो स्पेसशिप के बीच में जो दरवाजा होता है उसमें वो रोबोट फंस जाता है। फिर वो जो बड़े वॉली होते हैं वो बड़े दरवाजे को बंद कर देते हैं जिससे वॉली और ईव सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन जो बुरा रोबोट होता है वो वॉली के मदरबोर्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। तो वॉली उतना ज्यादा कुछ कैपेबल नहीं होता है कुछ करने के लिए। तुम इस पौधे को ले जाओ और पृथ्वी पर ले जाओ सभी लोगों को और बचा लो इस रोबोट से। लेकिन ईव कहती है कि नहीं, तुम्हें बचाना ज्यादा जरूरी है। वॉली बोलता है कि पृथ्वी पर जाकर सब चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर ईव, वॉली और छोटा रोबोट तीनों ऊपर चले जाते हैं और भाग रहे होते हैं। तभी वॉली अपना म्यूजिक ऑन कर देता है और वो जो सभी पागल रोबोट्स होते हैं वो स्किप के पीछे पीछे आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो शिप का कैप्टन होता है वो कुछ जुगाड़ लगा के सभी लोगों को लाइव सूचना देता है कि जो बुरा रोबोट है उसने हमारे साथ बगावत कर दी है और हमें कुछ करना होगा, हमें वो पौधे को सही जगह पर पहुंचाना होगा। और वो वॉली और ईव को भी ये कहता है कि तुम दोनों मेन ग्राउंड पर पहुंचो, वहां पास मैं कोड को एक्टिवेट कर दूंगा जिससे तुम प्लांट को अगर उसमें डालोगे तो स्पेसशिप ऑटोमेटिकली अर्थ के लिए रवाना हो जाएगी। तो वॉली और ईव वैसा ही करते हैं और फिर जो शिप का कैप्टन होता है वो उस पौधे का होलोग्राम को दिखाता है बुरे रोबोट को, देखो मेरे पास ये पौधा आ चुका है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और उस रोबोट को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये होलोग्राम है। फिर वो रोबोट जैसे ही नीचे आता है वो शिप का कैप्टन उसे पकड़ लेता है और फिर शिप के कैप्टन और रोबोट के बीच काफी अच्छी लड़ाई होती है। और इसी बीच में एक छोटा बुरा रोबोट भी आ जाता है जिससे शिप के कैप्टन से एक लात पड़ती है और वो सीधा ग्राउंड में जाकर गिरता है और तबाह हो जाता है। अब जो शिप का कैप्टन है वो उस बटन को दबा चुका होता है जिससे वो मशीन ऊपर आती है और जिससे हम घर वापस जा सकते हैं। लेकिन जो बुरा रोबोट होता है वो ग्रेविटी को मोड़ देता है और एक साइड कर देता है जिससे शिप एक तरफ मुड़ जाती है और सारे लोग एक तरफ गिरने लगते हैं। और उसी बीच में पौधा भी गिर जाता है और पौधे को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ईव उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच में दो बड़े बड़े लोहे के टुकड़े लोगों की तरफ आते हुए दिखते हैं तो ईव उन दोनों को रोक लेती है। और फिर जो शिप का कैप्टन होता है वो अपने पाँव से खड़े हो जाता है और सारे ही लोग उसे चीयर करने लगते हैं। और यहाँ पर जो बुरा रोबोट होता है वो उस मशीन को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वॉली उसके बीच में आ जाता है। तो वो जो बुरा रोबोट होता है उस मशीन के बटन को तोड़ देता है और काफी तेजी से वो मशीन बंद होने लगती है। इसी बीच में वॉली काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर ईव वॉली के पास चली जाती है और वॉली को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हमें शिप के कैप्टन और बुरे रोबोट के बीच में लड़ाई देखने के लिए मिलती है और शिप का कैप्टन बुरे रोबोट को पूरी तरह से बंद कर देता है। और फिर ईव चिल्ला रही होती है कि पौधा पौधा, तो सभी लोग पौधे को ढूंढने लगते हैं और वो जो छोटा साफ सफाई वाला रोबोट होता है उसे वो पौधा मिल जाता है। तो उस पौधे को जल्द से जल्द ईव के पास भेज देता है और सभी लोग उसमें उसकी मदद करते हैं। और ईव उस पौधे को जैसे ही मशीन में डालती है स्पेसशिप में से आवाज आती है कि 10 सेकेंड में लाइट स्पीड पकड़ लेंगे। काफी कम समय में वो पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर वॉली काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है जिसको देखकर शिप के सभी लोग दुखी हो जाते हैं। और फिर ईव उसे उसके घर पर ले जाती है और उसके सारे पार्ट लगा देती है और उसे सनलाइट से चार्ज भी करती है। लेकिन जब वॉली उठता है तो ईव को काफी बड़ा झटका लगता है कि वॉली सब कुछ भूल चुका है
अब उसे कुछ भी याद नहीं। अब बस वॉली कचरे को इकट्ठा करने वाला एक मशीन बन चुका है। लेकिन ईव हार नहीं मानती है और वो वॉली को हर चीज याद दिलाने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद फिर वॉली का एक बटन ईव प्रेस करती है और फिर वॉली के हाथ से हाथ मिला लेती है और फिर रो रही होती है। तभी ईव जाने लगती है कि वॉली को अब कुछ भी याद नहीं, तो ईव उसे जाने नहीं देता है। ईव उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वॉली को सब कुछ याद आ चुका है और फिर हमें वो बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि पौधे को उगाना सीख रहे होते हैं और फिर हमें एक बड़े स्केल पर काफी सारे पौधे दिखाई देने लगते हैं। इस मूवी से हमें काफी अच्छी सीख मिलती है कि हमें अपनी पृथ्वी की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने नेचर से प्यार करना चाहिए। ये मूवी हमें काफ़ी अच्छी सीख देती है इस बारे में। तो वीडियो अगर आप लोग को ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए।